नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम है सानिया मिर्ज़ा, वो फाइटर प्लेन की पायलट बनी हैं और उनका इंटरव्यू ले रही हैं एक रिपोर्टर यूट्यूबर, नाम है उनका प्रज्ञा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता देता हूँ क्या है। बस नरेंद्र मोदी के इशारे का इंतजार, मुस्लिम लड़की सानिया मिर्ज़ा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार। तो अब ये क्या कहना चाह रही हैं अपने इंटरव्यू में, इसको हम सुनते हैं। लेकिन काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियो है। मैंने इनके कुछ जो पोर्शन देखे हैं इस इंटरव्यू के, वो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं बाकी लड़कियों के लिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मोदी जी आपको सर्जिकल स्ट्राइक पर भेजेंगे, तैयार हैं आप दुश्मनों के दांत खट्टे करने? बिल्कुल तैयार हूँ मैम। नमस्कार, मेरे उत्तर प्रदेश की प्यारी सी बेटी सानिया मिर्जा, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, जो पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनकर जिन्होंने इतिहास रच दिया है, मेरे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सानिया मिर्जा, और आपको झोलियां भर भर कर खूब सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। कैसी हैं आप सानिया, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये बताइए, आपके चर्चे हैं भाई पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका भौकाल है, पूरे भारत में भौकाल है। कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड मैं हमेशा एक मीनिंगफुल सक्सेस चाहती थी। सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, बट मेरा सक्सेसफुल होना मीनिंगफुल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मोटिवेशन, जो उमंग, जो उत्साह मैं यूथ में देखना चाहती थी, मैं आज देख पा रही हूँ। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत खुशी है मैम। क्या बात है। तो भैया मोदी जी आपको सर्जिकल स्ट्राइक पर भेजेंगे, तैयार हैं आप दुश्मनों के दांत खट्टे करने? बिल्कुल तैयार हूँ मैम। देश के लिए हमेशा प्रायर, कंट्री इज प्रायर ऑलवेज। गुड। बहुत बढ़िया। तो घर में कौन कौन है आपके? Ma'am, we are 5 members in our family. My parents, mummy, papa, and I have 2 of my elder brothers. अच्छा अच्छा, सानिया, आप आपके पिताजी टीवी बनाते हैं, आप मिर्जापुर के गांव की रहने वाली हैं। ऐसे में आपने डिफेंस में जाने का कब सोचा और क्यों सोचा? गुड क्वेश्चन। मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि डिफेंस बैकग्राउंड का होना जरूरी है। दिस इज अ मिथ, आई एक्सेप्ट दिस। सिविल बैकग्राउंड, फौजी कहीं भी पैदा हो सकता है। वेरी फेमस डायलॉग ऑफ शेरशाह मूवी। करेक्ट। एंड ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने पहली बार फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी को देखा था। उनको देखने के बाद जब मैंने उनकी कमीशनिंग डेट देखी तो मुझे पता चला कि उनका कमीशनिंग जो है वो 2015 में हुआ है फाइटर स्ट्रीम में। उससे पहले लड़कियां फाइटर स्ट्रीम में नहीं हुआ करती थी। तो मुझे हल्का सा शॉकिंग लगा कि महिला फाइटर गर्ल्स थी। कहीं ना कहीं कॉम्बैट रोल में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा कम है। तो इससे लेके मुझे लगा कि मुझे इस फाइटर स्ट्रीम पायलट। में कुछ इंस्पिरेशनल करना चाहिए यूथ के लिए, गर्ल कम्युनिटी के लिए। और मैं अपने आप को आई होप प्रूव कर पाऊंगी कि बीइंग अ फीमेल मैं अपनी कैपेबिलिटी शो कर पाऊंगी फाइटर स्ट्रीम के लिए। आप प्रूफ कर रही हैं सानिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कई बेटियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप सबकी इंस्पिरेशन बन गई हैं, आप कई बेटियों की इंस्पिरेशन बन गई हैं। सही बात है। अच्छा सानिया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो गांव से निकली हैं, तो आपको जमीनी हकीकत पता है कि कई बार सफलता के रास्ते पर अपने भी खड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे रोड़े आते हैं। तो आपका ये सफर कितना मुश्किल रहा? मैम देखिए, बीइंग अ विलेजर मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ आपके अंदर गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी जाती है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, विलेज बैकग्राउंड से हैं, तो नहीं कर पाएंगे या मुश्किल होगा। ये चीज हमारे अंदर डाल दी जाती है। एक माइंडसेट, एक स्टेरियोटाइप मैं कहना चाहूंगी, इसको क्रिएट कर दिया गया है सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी के द्वारा, कि लोग नहीं कर सकते। लोग कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूंगी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, वी शुड टेक इट जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, बोल पाते हैं, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन इस चीज को इतना ज्यादा कर दिया है सोसाइटी में कि बच्चे घबराते हैं अब कि अरे हिंदी मीडियम है, कैसे हो पाएगा। बहुत और अच्छी बात जब बोल किसी रही चीज हैं का ये। नर्वसनेस होता है या प्रेशर होता है तो वो चीज करने में काफी डिफिकल्टी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक ड्रीम होना चाहिए और पेशेंस इज द मस्ट। इस फील्ड में पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको ऐसा नहीं है आप वर्क करेंगे किसी भी कल फील्ड आपको में इंस्टेंट पेशेंस रिजल्ट चाहिए। मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 साल का प्रोसेस लग जाता है ओवरऑल यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो पेशेंस इज मस्ट। बाकी आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क है, और एक एम होता है, एक सक्सेस की पाने की जो चाहत होती है, वो इंसान को किसी डायरेक्शन में लेके जाती है।
अच्छा सानिया, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर ना लड़कियों को बड़ा कमतर आका जाता है कई चीजों में। मतलब अगर ड्राइविंग की बात हो गई तो हमेशा कहा जाता है लड़कियां तो अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती भैया, फिर चाहे वो स्कूटी हो, कार हो, कुछ भी हो, तो उनको बहुत कमतर आका जाता है। लेकिन आप तो लड़ाकू जहाज उड़ाओगे और ऐसे आपने सवाल तो मतलब उठाए दुश्मनों जाते से हैं। डायरेक्ट लोहा लोगे। आपने तो आग लगा दी है सानिया, आग लगा दी है, पूरे भारत में आग लगा दी है। मैम एक चीज आपकी इस बात से मुझे याद आई, बहुत सारी मीम्स मैं देखती हूँ लड़कियों की ड्राइविंग को लेकर के कि लड़कियां ठीक से ड्राइव नहीं करती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, या काफी सारी चीजें मैं देख रही हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है कि क्योंकि आप गर्ल्स को पहले से हाउसवाइफ का काम दे के रखे हो, आपने उनका काम डिसाइड किया है। ऐसे में जब वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, ज्यादा चीजों को नहीं देखती हैं, तो अच्छे से नहीं कर पाती हैं। आप उनको जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे, सो गर्ल्स एंड बॉयज आर टोटली इक्वल, और कैपेबिलिटी या फिर सक्सेस जेंडर तो नहीं देखती। बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने, ऑब्वियसली। अच्छा इस पे बात सानिया, करेंगे। तुमको पता है कि कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को जिस चश्मे से देखते हैं, और तुमने नजरिया बदल दिया है। यस मैम, काफी मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी, काफी प्रेजुडाइज या फिर स्टेरियोटाइप सोच है ऐसे लोगों की। किसी कम्युनिटी, समुदाय, रिलीजन एक पर्सनल फेथ होता है, हमें उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है वो है एक पेट्रियाटिक फीलिंग, जो एक सिटीजन के अंदर होना चाहिए। बाकी कम्युनिटी तो उसकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये जो युवा निठल्ले घूमते रहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर, उनको आप क्या कहेंगी? सबसे पहले बताइए। मैम सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, एम होना चाहिए। अगर आपका एम नहीं है, मम्मी पापा के प्रेशर में या सोसाइटी के प्रेशर में आप कुछ किए जा रहे हैं, तो इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स का मनी एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका कोई एम है, सो डिस्ट्रैक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। आई मीन डिस्ट्रैक्शन क्यों है? अगर आपको लिटरली वो चीज करनी है तो फिर डिस्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। आपको पूरा डेडिकेटेड रहना है। लिटरली हमें कोई चीज, जैसे बचपन में हम खिलौनों की जिद करते हैं, तो जिद करके उसे ले लेते हैं क्योंकि हमारी जिद होती है। वैसे अगर आपको किसी चीज की पाने की चाहत है, जिद है, तो फिर कोई सवाल नहीं उठता डिस्ट्रैक्शन कितनी, इतना पावर नहीं है आपके डेडिकेशन के आगे डिस्ट्रैक्शन की, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर ले जाए। अच्छा सानिया, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में बच्चे बच्चियों के अच्छे से ना पढ़ पाने के या उतना आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या लगता है आपको? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत प्रेजुडाइज सोच है। ऐसा नहीं है, आप चाहे आईएएस का एग्जाम देखिए, आईपीएस, यूपीएससी, मुस्लिम कम्युनिटी का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ रही है, लेकिन जो एक देखने का जो नजरिया है लोगों का, वो पता नहीं क्यों नहीं बदल रहा। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी मैम, चश्मा, वो जिस चश्मे से देख रहे हैं वो नहीं बदल रहा है। जी मैम, हाईलाइट होने से ही लोगों को पता चलता है कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं। रही बात, मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ रही है। 2017 से इंटरनेट रेजोल्यूशन जब से आया है, रिवॉल्यूशन, तब से ये कंट्री में काफी ज्यादा, कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन से एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ गई है, और हम किसी भी डाउट को एट दैट टाइम रिजॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई अब बतौर फाइटर पायलट सानिया का पहला आगे का लक्ष्य क्या है भाई? मैम मेरा आगे का यही लक्ष्य है, यही सपना है कि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि फाइटर स्ट्रीम में जाने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं एनडीए में सर्व करना चाह रही हूँ। एनडीए में जा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एनडीए इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पार्ट होकर मुझे बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। और आगे जाके मैं कोशिश करूंगी कि अपने इंडिया को बिल्कुल एट मूवमेंट, एक लेवल होता है उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर पाऊं इंडिया को, और इंडिया के ऑपरेशंस में, इंडिया के जो भी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेशन करूं कंट्री की तरफ से, और कंट्री का नाम ऊंचा करूं। मैं आपकी आंखों में वो चमक देख पा रही हूँ सानिया, भारत के लिए वो प्यार, वो की आंखों में वो मैं बखूबी देख पा रही हूँ। और अगर आप मेरे सामने होती, मैं आपको जोर से गले लगा लेती। मैं बता नहीं सकती कि मैं आपसे मतलब बहुत इंस्पायर हूँ मैं खुद सानिया। अच्छा एक चीज और, थैंक यू सो मच। मुझे ये जानना है कि आपको डिफेंस तो चलिए पसंद है, उसके अलावा क्या पसंद है आपको? मैम अपनी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। मैं ड्राइंग किया करती हूँ। अच्छा। सिंगिंग का, डांसिंग का, डिबेट, स्पीच में पार्टिसिपेशन करती थी। और उसके अलावा बुक्स में मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मेरा रुझान है, इंटरेस्ट है। जी मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, और भाई योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत खुश होंगे, और मुझे लग रहा है बुला करके भाई
शुभकामनाएं देंगे आपको। देश की बेटी ने झंडे गाड़ दिए हैं पूरी दुनिया में। जी मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें सानिया? मैम ये बताना चाहती हूँ, मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा नाम सानिया मिर्जा है। मैं जसोर विलेज की में रहने वाली हूँ। अप टू 10 मैंने यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम विलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद 12th में मैंने सिटी से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है यूपी बोर्ड से। उसके बाद मैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी श्री शिशिर दीक्षित सर की गाइडेंस से मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया है लखनऊ आलमबाग। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सानिया, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खूब आगे बढ़े, झंडे गाड़ते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें, और आपसे और बेटियों को जो इंस्पिरेशन मिला है वो भी आगे बढ़े, और जो निठल्ले बैठे हैं वो भी देखें कि देश की बेटी कितना अच्छा काम कर रही है, पढ़ाई लिखाई करके देश का गौरव बन रही है। तो वो भी बढ़े, आगे बढ़े, खूब पढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, ग्लैड टू बी हियर, ग्लैड टू बी हियर मैम, थैंक यू सो मच। सेम हियर, सेम हियर। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ, और काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियो था ये। और इन लोगों का जो इंटरव्यू था, अब जैसे इनसे जो भी बात हो रही थी, जो इनके जवाब थे वो बहुत ही अच्छे थे। एक तो वो जवाब बहुत अच्छा लगा कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इंग्लिश को लेके इतना मतलब डरे रहते हैं, उनके ऊपर इतना सोसाइटी का प्रेशर होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ भी। तो इन्होंने कहा कि ये जस्ट एक लैंग्वेज है, आप इसको नॉर्मली लीजिए और आराम से इसको सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। आपके जो एम है उसमें कभी ये रुकावट नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये इनका अच्छा लगा। दूसरा जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई लड़कियों को ड्राइविंग के लिए के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं हमेशा, तो ऐसा क्यों है? तो इनका कहना था कि अगर आप किसी फील्ड में किसी को नहीं भेजोगे, एक जैसे महिलाएं हैं उनको ज़्यादातर घर के कामकाज में लगाया जाता है, तो जैसी बात है वो उसमें बेहतर हैं। बाकी अगर जब वो रोड पे गाड़ी चलाती हैं तो उसमें उस तरह से बेहतर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अगर जब उनको पूरा मौका मिलेगा, जैसे जितना लड़कों को मिलता है, जैसे जितना पुरुषों को मिलता है उस क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने का, उस चीज़ में डील करने का, तो जैसी बात है वो भी उसमें बेहतर हो जाएंगी। अब एक्सीडेंट तो सबका होता है, सभी लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन टारगेट हमेशा महिलाओं को किया जाता है। तो जैसे इसका एक रीज़न भी है कि भाई उनको उसी तरह से आज़ादी नहीं मिली है सीखने की या चलाने की, ठीक है। तो उस वजह से अब धीरे धीरे ये बहुत बदलाव आ चुका है हमारे सोसाइटी में, अब चेंजेज आ चुके हैं। अब लोग ज़्यादा फ़र्क नहीं करने लगे हैं लड़के और लड़कियों में। थोड़ी बहुत होता है, लेकिन अभी मतलब धीरे धीरे समाज काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर चुका है इन सब चीज़ों को, और जितना बेटों को तरजीह दे रहा है उतना लड़कियों को भी दे रहा है। तो ये इनकी एक जो इस पे इन्होंने बोला था कि भाई लड़कियों को भी उतना ही अगर प्रायोरिटी मिले, ठीक है, जिस तरह से अभी हम उनको घरों के काम में लगा देते हैं, उतना बाहर ही उतना इन्वॉल्वमेंट दें, तो वो भी बेहतर हो जाएंगी और उन पे फिर मीम्स नहीं बनेंगे। बाकी एक सोचिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पे इनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वहाँ से निकल के ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जहाँ पे वहाँ पे महिलाओं को थोड़ा अभी भी उतनी आज़ादी नहीं है जितना अदर कम्युनिटी में है। तो काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को इनका इंटरव्यू और इनके जवाब कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।